भारत का इकलौता राष्ट्रपति जो 2 सूटकेस के साथ राष्ट्रपति भवन में एंट्री करता है और जब रिटायर्ड हो जाता है तब भी 2 ही सूटकेस से बाहर निकलता है, कोई सामान नहीं। 3 सूट, 3 कमीज पैंट और 2500 किताबें, 20 से ज़्यादा डॉक्टरेट डिग्री। कोई भी पीएचडी नहीं की थी, लेकिन जिस यूनिवर्सिटी में पहुंचते थे डॉक्टरेट डिग्री मिलती थी उनको। कैसी अद्भुत पर्सनालिटी थी, कैसा व्यक्तित्व था उनका, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। मैं कविता आज अब्दुल कलाम जी की एक जीवों पर दया करने की बात को आप लोगों के बीच शेयर करूंगी कि वो किस तरह के दयालु थे तो वो मुसलमान, लेकिन शाकाहारी थे। उनका मानना था कि ये पक्षी, ये जीव जिनका हम भक्षण कर रहे हैं, जब हम इनका भक्षण कर रहे हैं, इससे हमारे पर्यावरण को बहुत बड़ा नुकसान होता है, क्योंकि हर जीव पर्यावरण में कोई ना कोई खंभा सा होता है, कहीं ना कहीं संभाल के रखता है हमारे पर्यावरण को, और उस जीव के उस खंभे के हट जाने से हमारा पर्यावरण का स्तर डाउन हो जाएगा। इसी बात को एपीजे अब्दुल कलाम जी मानते थे और यही सोचकर वो कभी नॉन वेजिटेरियन नहीं बने, मांसाहारी नहीं बने। एक वैज्ञानिक तो थे ही वो, और हमारे देश के महान राष्ट्रपति थे ही। उन्हें कोई लोभ लालच नहीं था। जब वो राष्ट्रपति भवन में रहते थे तब उनके भाई लोग संघर्ष कर रहे थे, लेकिन उन्होंने कभी ऐसा नहीं किया कि अपने भाइयों को लाकर गद्दी पे बैठाने की सोच लें। परिवारवाद नहीं था उनके अंदर राष्ट्रवाद कूट कूट कर भरा हुआ था। ऐसे थे एपीजे अब्दुल कलाम जी। और उनकी दया की कहानी मैं जो आपको बताने वाली थी, वो राष्ट्रपति भवन में घूमने जाया करते थे। राष्ट्रपति भवन में घूमते घूमते उनकी नज़र एक मोर पर पड़ी। जो मोर वो रोज़ देखते थे, वो मोर बोलने की कोशिश करता था लेकिन बोल नहीं पाता था, ऐसे करके रह जाता था, उसका मुंह नहीं खुलता था। खाने की कोशिश में भी वो नाकाम रहता था। तो एपीजे अब्दुल कलाम जी जब देखे तो उन्होंने डॉक्टर को बुलवाया। पक्षियों के डॉक्टर आए, उसके गले का चेकअप करवाया। जब गले का चेकअप करवाया तो उसमें ट्यूमर निकला। राष्ट्रपति जी हमारे उस ट्यूमर का ऑपरेशन करवाए, इलाज करवाए, मोर ठीक हो गया, उसको अपने हाथों से खिलाया पिलाया, फिर राष्ट्रपति भवन में छोड़ दिया विहार करने के लिए। इतने दयालु थे, यह दयालुता थी उनके अंदर। राष्ट्रपति होने के बाद भी राष्ट्र से ही प्रेम करना, परिवार को वरीयता ना देना, क्योंकि आजकल के नेता ये चाहते हैं कि अगर मैं कुर्सी पे आ गया तो हमारे पूरे खानदान को सरकारी नौकरी और बड़े बड़े पदों पर सुसज्जित कर दें। ऐसा उनके अंदर कहीं नहीं था। और राष्ट्र के लिए, जीवों के प्रति इतनी दया और बिना लोभ लालच के एक महान व्यक्तित्व थे हमारे पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम। नमन करती हूँ मैं उनको। धन्यवाद। वीडियो कैसा लगा, जानकारी कैसी लगी, कहानी कैसी लगी, कमेंट में बताइएगा।